ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले। सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से ईरान ने खलीजी मुल्कों पर 4391 मिसाइल हमले किए। इसराइल को ईरान की जानिब से 930 मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। ईरान की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन से 83% जीसीसी ममालिक को सामना करना पड़ा, जबकि 17% का हदफ इसराइल था। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी तंसीबात को निशाना बनाने वाले हमले खतरनाक शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और ये हमले इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सऊदी अरब पर 723, यूएई पर 2156, बहरीन पर 429, कुवैत पर 791, कतर पर 270 और ओमान पर 22 मिसाइल ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। खलीजी फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों ने हमलों को नाकाम बनाने में गैर मामूली कारकर्दगी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया है। ईरान के नायब वज़ीर सेहत अली जाफ़रान के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक 1937 अफराद शहीद और तकरीबन 25,000 ज़ख्मी हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मंसूर जाफ़र साहब, एक्सपर्ट हैं ऑन मिडल ईस्ट अफेयर्स, और उसके साथ साथ ईरानियन जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट सैयद राशिद नकवी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मंसूर जाफ़र साहब, सदर ट्रंप ने पहले 5 दिन का सीज़ फायर, जिन्होंने कहा कि हम तनसीबात पर अटैक नहीं होंगे, और अब वो एक्सटेंड कर दिया टिल आई गेस 6 अप्रैल तक टाइम दिया गया है। इसमें इंटेंशंस क्या नज़र आ रही हैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की? वाकई सीरियस है और मुज़ाकरात के हवाले से मैसेजिंग तो हो रही है, लेकिन ईरान अभी डायरेक्टली तो की टॉक्स का ना इतराफ़ कर रहा है और ना कर रहा है। इसमें हमें जानने की ज़रूरत है कि सदर ट्रंप की इंटेंशंस क्या है। देखिए जी, सदर ट्रंप के इंटेंशन तो शायद उन्हें खुद भी मालूम ना हो, क्योंकि इस वक्त वो दुनिया की जिन ताकतों के हाथ में खिलौने के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें सरफहरिस्त तो इसराइल है, और उसके बाद खित्ते के उनके वो इत्तेहादी कि जिनको उन्होंने बड़ी अपनी नेट सिक्योरिटी अम्ब्रेला का लालच दिया था, और आज उन्हीं की मौजूदगी की वजह से इस वक्त वो ईरान के निशाने पर हैं। तो इस वक्त आपकी जो रिपोर्ट इब्तिदा में आपने इंट्रो में जिक्र की, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये ठीक है, सऊदी अरब की तरफ से बड़ा एक होमवर्क किया गया है और बड़ा एक रिसर्च वर्क किया गया है, लेकिन वो अगर फरीक मुखालिफ की तरफ से किए जाने वाले हमलों का भी जिक्र कर देते, जिसको इस वक्त पेंटागन अपने अमेरिकी हमलों को 10,000 के करीब कह रहा है ईरान पर जो अटैक हुए हैं, और 8,000 इसराइल की तरफ से किए गए हैं। तो वहां से को फूल नहीं बरस रहे हैं, और उसी का जवाब है जो उनको दिया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप साहब इस नौयत के जो ऐलानात करते हैं कि जी मैं इतने दिन का मॉरेटोरियम दे रहा हूँ, मैं इसको फलां तारीख तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पे ये टाइम गेन करने की उनकी वो पुरानी साजिश है, वो कोशिश है जो वो गुज़श्ता जंग के दिनों में भी जो जून में थी वहाँ पे भी मुज़ाकरात के डोल डाल के और फिर इसी नौयत की लश्करकशी उन्होंने की और उसके लिए बैक एंड पे काम करते रहे, और अब भी इसी तरीके से किया जा रहा है। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ईरान की वर्चुअल तंसीबात पर हमले नहीं करेंगे, दूसरी तरफ उन्होंने उनकी क़यादत, मिलिट्री, अस्करी इंटेलिजेंस उसको अपने निशाने पे रखा हुआ है। और अब जो उनके बहरिया के एक कमांडर हैं जो बुनियादी तौर पे ये आबनाए हुर्मस के हवाले से जो प्रोजेक्ट था उसको लुक आफ्टर करते थे, उनको भी शहीद कर दिया गया है। इसी तरीके से ज़मीन पर हर हरकत करने वाली चीज़ जो है उसको उन्होंने अपने ताक पे रखा हुआ है। हॉस्पिटल, हर चीज़ जो है उस पर निशाना लगा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये ग्रिड्स की बात करके और एटमी तनसीबात की बात करके वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान ने जो जिस रद्दमल का इजहार ऐलान कर रखा है, ईरान उस पर पूरा उतरेगा, और जब उनके ग्रिड्स को निशाना बनाया जाएगा तो जो यूएई के या दीगर मुल्कों के ग्रिड्स हैं वो भी महफूज नहीं रहेंगे, उनके डिसैलिनेशन प्लांट भी महफूज नहीं रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो ये चीज़ों को रोक रहे हैं, अदरवाइज उनके लिए इन 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 चीज़ों की तबाही और बर्बादी जो कोई हैसियत नहीं रखती। दूसरा, उन्हें ये अहमियत का अंदाजा है कि ईरान का जो ग्रिड सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। 300 के करीब ग्रिड्स ईरान को बिजली की फराहमी देते हैं, जबकि उनके जो लाडले इत्तेहादी हैं इस वक्त खलीज के, उनके ग्रिड सारे के सारे इंटीग्रेटेड है। किसी रियाज के एक ग्रिड का अटैक जो है वो पूरे ग्रिड्स को बैठा देगा, और तकरीबन 24 घंटे के अंदर ये जो पूरा खलीज है ये अंधेरे में डूब जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये वो रद्द-ए-अमल है कि जिससे डर कर हर रोज जिसकी वजह से वो टाइम बाय कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। राशिद नकवी साहब, हम तनसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के अटैक्स भी जो हमारी मालूमात है जारी है। इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर? क्या अटैक्स में कमी वाक़ हुई है ईरान पर, इसराइली और अमेरिकन? जी नहीं, हमलों का सिलसिला जारी है। रात गए भी और सुबह भी हमले हुए हैं। तेहरान की तो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी तो हम खुद आवाज़ें सुनते हैं, खुद हम उसको पेश कर रहे हैं। तो ये तो बात अपनी जगह पे सही है, और कोई इस तरह का कोई जो
जिसे आप कहें कि ट्रम्प का जो इद्दा है, दावा है कि वो इतनी मोहलत दे रहे हैं और 10 दिन और 4 दिन, बाकी सारी चीजें उसी तरह, जंग उसी तरह जारी है। और ईरान के लिए भी, ईरान ने भी तो ज़ाहिर इसको कबूल नहीं किया ना, ईरान ने भी अपने हमले जारी रखे हुए हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में आज 86 या 87 वेव्स जो हैं वो जा चुकी हैं। और उधर से जो चीखें आ रही हैं, आपने तो खुद आप मीडिया में आपने सुने होंगे कि अभी वहाँ के जो मुख्तलिफ इसराइल के जो मुख्तलिफ शहर हैं, उनके जो मेयर्स के बयानात आना शुरू हो गए हैं और वो जिस तरह रोब पीट रहे हैं मीडिया के सामने कि हमारा क्या हशर हो गया है और नेतन्याहू ने ये क्या फैसला किया है और ये इसराइल को किस बिल्कुल तरफ ऐसे ही लेके है। जा रहा है, ये वो चीजें हैं जो आप मीडिया में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इससे मुराद ये है कि दोनों तरफ से सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात, मंसूर साहब ने बड़ा खूबसूरत तजिया किया है, लेकिन मैं एक आलमी तनाजुर में एक बात करना चाह रहा हूँ कि लोग क्यों नहीं इस बात पे सोच रहे कि डोनाल्ड ट्रंप बरमला ये कह रहे हैं कि हमने ईरान के स्पीकर को, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, इनको हमने मारना था और अब हमने इसको नहीं मारना। यानी ये कौन सी दुनिया का कौन सा जंगी असूल है भाई? आप दुनिया के जितने वॉर कन्वेंशंस हैं, आलमी इदारों ने जिन्होंने कबूल किया हुआ, उसमें इस तरह की बातें नहीं होती कि आप ओपनली आप जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह न सिर्फ निशाना बनाते हैं, उन पे आप रकमें अनाउंस कर रहे हैं कि इसको मारने की इतनी रकम, और फिर खुद भी कह रहे हैं कि अभी हमने उनको छोड़ दिया है, अगर वो मुज़ाकरात करेंगे तो उनको हम बचा लेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम उनको मार देंगे। तो इन बहुत सारी चीजें हैं कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि मैं तो अब इसको कहता हूँ कि इसराइल तो था ही, उसकी तो माहियत ही और उसका जिसे कहते हैं ना जो खमीर है वो तो है ही इंसानियत दुश्मनी पे, इस्लाम दुश्मनी पे। लेकिन जो अमेरिका ने ये जो अपने ऊपर लिबादा ओढ़ा हुआ था ह्यूमन राइट्स का और डेमोक्रेसी का और आलमी इदारों के फैसलों की अहमियत का, फलाम के सारे पर्दे अब इवन ट्रम्प की तो पूरी डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन क्या कैंपेन कर ये थी कि हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।